नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बदला हुआ तालिबान है, 21वीं सदी का तालिबान जो नरम भाषा बोल रहा है, या असलियत अभी भी वही IC 814 वाली है? असलियत अभी भी वही है जो जुल्म ढाते हैं, जो कि आतंकवाद में लिप्त हैं, जो कि पाकिस्तान के इशारे पर नाचते हैं। इसलिए अब जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल इंडिया का में है ये: तालिबान अफगानिस्तान पर क्या हो भारत की राह? हम बात करें या हम करें इंतजार? कंदहार हाईजैक और दानिश सिद्दीकी की मौत ये अभी हुई है, ये 20 साल पुरानी बात नहीं बता रहे। जिस तरीके से उन्होंने दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट को मारा, और आतंक का और साया, ये किसी से छुपा नहीं है। क्या तालिबान हमेशा एक आतंकवादी संगठन ही रहेगा? यही उसकी प्रमुख रूप से पहचान होगी, आतंकवादी संगठन। चीन, पाक और तालिबान, इस गठजोड़ पर क्या हो हमारी नीति? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। स्कंद तयाल जी, आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहीन नाजर, वरिष्ठ पत्रकार। कर्नल दिनेश जैन, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट। और प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा, प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, JNU से। स्कंद तयाल जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप क्या मानते हैं कि ये भारत की रणनीति क्या हो? देखिए, अब तक तो भारतीय रणनीति ये रही है वेट एंड वॉच। बात करें ना करें, रिकग्निशन दें कि ना दें, दोहा में क्या होगा उस पर निर्भर रहेगी हमारी अगली स्ट्रेटजी। आपको क्या लगता है? देखिए, तालिबान अंदर से तो नहीं बदले होंगे और उनके जो फाइटर्स हैं वो तो पूरे देश में फैले हुए हैं, पर कहीं ना कहीं उनका कमांड और कंट्रोल है और वो किसी तरह ठीक काम कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर शहरों से, गांवों से कोई बहुत ज्यादा क्रूरता की, बर्बरता की खबरें नहीं आ रही। एक दो वीडियो घूम रहे हैं, पर अगर पूरा देश देखे जो अब उनके नियंत्रण में है, उसके परिप्रेक्ष्य में वो बहुत कम है। दूसरा, ये जो तालिबान है, अब मुल्ला बरादर वापस आ गए हैं अफगानिस्तान में, दोहा से। ये 2016 से रशिया से बातचीत कर रहा है, 2018 से अमेरिका से बातचीत कर रहा है, उज्बेकिस्तान से बातचीत कर रहा है, अपने पड़ोसी अभी ईरान भी गए थे। तो इनका काम करने का ढंग अलग है। देखिए, अभी हामिद करजाई, अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो भी समाचार है उसमें अफगानिस्तान में ही है। और नजीबुल्लाह के साथ क्या हुआ था? करजाई ने तो लड़ाई लड़ी थी पूरी तालिबान के साथ। उनका तो गनी जैसा ही एक पास्ट है। तो कुछ मैं ये भी समझता हूँ कि अहमद शाह मसूद के लड़के और बहुत सारे स्पीकर उनके, रब्बानी, फॉरेन मिनिस्टर रब्बानी, कानूनी, बहुत सारे लोग इस समय पाकिस्तान में हैं। और पाकिस्तान, ये अब पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल कंट्रोल या एक बहुत इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर, इस पे तो कोई शक है नहीं। और पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि अब फिर अफगानिस्तान में मारामारी हो, क्रुएल्टी हो, लड़ाई हो, जिससे 2 मिलियन और शरणार्थी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ जाए। तो पाकिस्तान के हित में ये नहीं है, ईरान के हित में ये नहीं है कि वहां मारामारी हो। और शायद तालिबान ने भी पिछले 20 साल में जो इतनी लड़ाई लड़ी है और इतनी मशक्कत की है, उन्होंने भी शायद ये सोचा हो कि चलो भाई अब राज करें। तो राज कैसे करें? राज, अब कंट्रोल तो हमने कर लिया पूरे देश पे, गनी की फौजें भाग गई, वो इतना असला हमारे पास आ गया, जो खबरें आ रही हैं, हजारों मशीन गन, ये वो। तो उनका शायद अब गवर्नेंस की तरफ ध्यान जाए नहीं, आपकी और बात वो सही ये है। सोचे कि हमारे जो पड़ोसी देश है सब तालिबान बात, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, सब लोग बात कर रहे हैं तालिबान से और यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने 90 के दशक में किया वो ना करिए। और हमारे जो टेररिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाइना कह रहा है, वांगी ने कहा उइघुर्स जो है भाई उनको मत करिए। मुझे बताया गया कि रशिया के साथ उन्होंने डील कर ली है कि चेचेन्स, दगस्तानी को हम नहीं अपने यहाँ से ऑपरेट करने देंगे। तो सब देशों ने अपनी अपनी डील कर ली है। और पर अनफॉर्चुनेटली केवल भारत ही ऐसा देश बचा है जिसने अपनी डील नहीं की। पर भारत तो कोई डील कर नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान बैठा हुआ है। पाकिस्तान का एक मुद्दा है कि भारत के पैर अब अफगानिस्तान से इस तरह उखड़े कि दोबारा अफगानिस्तान में हम ना जा पाए।
तो तालिबान को उन्होंने जो पिछले 20 साल से 30 साल से पूरी जो सपोर्ट की है, हाँ। वो उससे कहेंगे कि भारत को आप अफगानिस्तान से दूर रखिए। और दूसरी चीज वो ये कहेंगे लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, ये जितने तंजीमें हैं। पर देखिए इसमें स्कंददयाल जी, जो सबसे बड़ी चिंता रहती है, और वो चिंता होना लाजमी है, कर्नल दिनेश मैं आपके पास आना चाहता हूं, वो ये है कि अभी हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि कुछ परिस्थिति इस तरीके की है कि अब तालिबान अपने आप को बदलना चाहता है या बदला बदला सा नजर आ रहा है, इस वजह से उनको एक मौका दिया जाए। उनके भी इंटरेस्ट में नहीं है उस तरीके से कट्टरवाद और आतंकवाद फैलाना, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लेजिटिमेसी दी जाए। लेकिन क्या यह भरोसा किया जा सकता है, जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान में टेक ओवर किया, उनके पास असलहे हैं, उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जिस तरीके से अभी भी पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन प्राप्त है, आपको लगता है कि हम ये सोच लें कि अब वो बदल रहे हैं, उसके उस पर आधारित रख सकते हैं हम अपनी आगे की रणनीति? क्योंकि फितरत वही है, आतंकवादी जो इनका रूलिंग अभी कर रहे हैं मोहम्मद मुल्ला ब्रदर्स, और जो पाकिस्तान की आईएसआई का जितना भी रोल अभी तक सामने आया है, ना तो मुल्ला ब्रदर एक सीधा साधा आदमी है, इसके बहुत ये काफी तजुर्बेकार इंसान है जिसने काफी टक्कर दी थी जो है अमेरिकन फोर्सेस को, जब भी पाकिस्तान में कराची में पकड़ा गया, बाद में जेल में गया। और यही आदमी है जिसको जो स्पेशल एनवॉय थे अफगानिस्तान के अंदर, खलील चादा, उन्होंने जब ट्रंप के कहने पे इसको 2019 में छुड़वाया, बाद शांति वार्ता शुरू की, और सारे की सारी शांति वार्ता की जो शर्तें थी वो इसी ने मानी थी, लेकिन एक भी उसको ग्राउंड पे लागू होने दिया? सीज फायर बिल्कुल नहीं माना। वही पुराना जो दस्तूर था कि भाई रॉयल जो रूरल एरियाज हैं उसके अंदर आप ये शरीयत के मुताबिक जो पहले कर रहे थे वो नहीं करेंगे। वो धीरे धीरे इसने आईएसआई के साथ मिलके अपने आप को गठित किया, और ये मान लिया इसने सरेआम कि अमेरिका हार चुका है, और उसी हिसाब से इन्होंने अपनी रणनीति बनाई, और ये आगे बढ़कर के आज काबिज हो चुके हैं। अब इनके साथ जितने भी इनके कैबिनेट में लोग आ रहे हैं, अगर उनकी आप पुरानी हिस्ट्री पे जाएं, सब के सब शातिर लोग हैं, कोई सीधा नहीं है इनमें से। और रही बात आईएसआई की, आईएसआई तो आप जानते ही हैं भारत के खिलाफ तो हमेशा काम करेगा ही करेगा। अब आप देखिए जलालाबाद हो या जैसे कि आपका नंगरगढ़ एरिया हो, उसके अंदर लोगों के अंदर विद्रोह की आवाजें अभी आनी शुरू हो गई है कि भाई आप अफगानिस्तान का फ्लैग हटा करके और ये तालिबान का फ्लैग नहीं लगा सकते। और इन लोगों ने अपना रूप दिखाया, अभी हवा में फायरिंग शुरू कर दी धनाधन करके, वहां पे लोगों में भगदड़ मची। आज सवेरे की वारदात। जहां तक काबुल का सवाल है, देखिए तालिबान के साथ साथ में हम ये ना भूलें कि वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में लश्कर तैयबा भी है, जैश ए मोहम्मद भी है, अल बदर भी है, और ये सब के सब एंटी इंडिया हैं। यही कारण है कि जब हमने राजनयिकों को अपने निकाला था, और जो वजीर अकबर खान रोड से जब हम लोग मूव करके 10 किलोमीटर मुश्किल से एरिया पड़ता है एयरपोर्ट का, वहां तक आते आते 15 चेक पोस्ट के ऊपर से कैसे हम लोगों को ये स्ट्रेटेजी बना के हमारे जो सभी लोग हैं निकाल के लाए हैं, क्योंकि हर पोस्ट के ऊपर जैश ए मोहम्मद के लोग, लश्कर तैयबा के लोग भी साथ में खड़े हुए थे। तो भारत के लिए तो मतलब हर कदम पे मुश्किल ही होने वाली है। अब 30 से 40 हजार ये जो लश्कर तैयबा के लोग हैं और जो जैश ए मोहम्मद के भाई हैं, अब इनको तालिबान कैसे निपटेगा? काबुल के अंदर वो आदेश दिया गया है उनको कि आप लोग काबुल छोड़ें और बाहर जाएं, लेकिन क्या अब ये आपस में भी लड़ेंगे? और अगर ये यहां से डिस्प्लेस होते हैं तो इनका अगला टारगेट पाकिस्तान कहां बनाएगा? वो बनाएगा हमारा पीओके के अंदर, कश्मीर के खिलाफ। देखिए सिचुएशन जो अभी चल रही है, जिस सिचुएशन में हम हैं, हमने बड़ी थोड़े धीरे धीरे करके, बट हमने रूस को अपने से थोड़ा सा अलग कर दिया है, और बाकी जो पैनलिस्ट है उस बात को भी समझेंगे, ये नहीं भूल सकते कि इनका इतिहास और पृष्ठभूमि क्या रही है। जिस तरीके से लोगों को रिहा किया जा रहा है वहां पर जेलों में जो बंद थे आतंकवादी गतिविधि में लिप्त, पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका से दोहा में बातचीत। जी कर्नल दिनेश, मैं वापस आता हूं आपके पास। क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है? जी कर्नल दिनेश, मैं आपके पास वापस आता हूं। शाहीन भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। शाहीन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि ये चांस दिया जा सकता है, ये जो बात की जा रही है कि अब ये बदला हुआ तालिबान है या अब ये कुछ चेंज हो गया है तालिबान में, वो क्या यकीन किया जा सकता है?
क्योंकि सबसे पहली चीज क्या की तालिबान ने, उनके जितने लोग जो जेल में थे उनको रिहा करवा लिया, छुटवा लिया। अब ये सब आतंकवादी तो थे जो जेल में बंद थे। देखिए, ये सीधे सीधे आतंकवादी कहना, तालिबान को आज तक न यूएन ने न यूएस ने आतंकवादी घोषित किया है, तो ये तो बात गलत है। हमारे यहाँ मीडिया में जिस तरह से इसको पेश किया जा रहा है तालिबान को कि जैसे आतंकवादी आ गए, हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। वो आ गए हैं, हमारी मर्जी से नहीं आए हैं, ना हमारी मर्जी से जाएंगे। तो जो लोग इस वक्त अफगानिस्तान में पावर में हैं, हमको उनसे डील करना होगा, यही दुनिया का उसूल है। इस वक्त उनके बारे में जो हम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और ये कि ये तो टेररिस्ट हैं और जेलों से छुड़वा दिया है, एक क्योस की सिचुएशन है। जिस तरह से उन्होंने पावर ग्रैब किया वहाँ पर, तो एक क्योस की सिचुएशन इस वक्त है। हमको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि हामिद करजई के साथ तालिबान के लीडर की लीडरशिप मिल रही है। तो तालिबान का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ थोड़े से कुछ नौजवान हैं वो क्या करेंगे या गलत तरह के लोग हैं। वही वार लॉर्ड्स जो कि करजई की हुकूमत और बाद में अशरफ गनी की हुकूमत के सपोर्ट में थे, वही हुकूमत, वही लोग, वही वार लॉर्ड्स तालिबान के लिए भी होंगे। वो अपनी लॉयल्टी चेंज करेंगे। तो इसलिए ये कहना कि उनके आने से एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, अगर हो गया है तो हम उस खतरे से को कैसे उसको अपने लिए अच्छा बेहतर बना सकते हैं। डिप्लोमेसी होती क्या है फिर? हमारे डिप्लोमेट्स तो इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन असल मसला हमारे इन मीडिया का मसला है, उसमें ज़्यादा हमको परेशानी दिख रही है। जो पिछले 3 दिनों से मैं जो रवैया देख रहा हूँ वो मेरे लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं शाहीन साहब, हम तो इतिहास देख करके उसके हिसाब से बोल रहे हैं, और इतिहास ये है कि शायद ये देश कंदहार भूला नहीं है, और जिस तरीके से वो आए हैं वहां पर सत्ता में, वो भी लोगों से छिपा नहीं है। जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं वो भी छिपा नहीं है। हाँ, थोड़े सुर बदले बदले जरूर हैं, लेकिन कब तक? तो ये चिंता होना लाजमी है, अपनी सुरक्षा हेतु ये चिंता होना क्या लाजमी नहीं है? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, ये चिंता करनी चाहिए। लेकिन ये देखिए कि तालिबान ने पिछली बार भी जब वो आए थे तो उन्होंने उस एक कंधार को आप छोड़ दीजिए अगर, तो उन्होंने कभी कश्मीर में अपने लोग नहीं भेजे। जो कश्मीर में जो लोग आए वो अरब थे और वो अलकायदा के लोग थे, तालिबान के लोग नहीं थे। और इस वक्त जो बात वो कर रहे हैं वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं हर तरफ। अभी आपने ही एनडीटीवी में नहीं इंटरव्यू लिया था स्पोक्समैन के तालिबान के, और उसमें बड़ी पॉजिटिव बातें की गई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को इतना ज़्यादा परेशान होना चाहिए, बल्कि एक मौका देना चाहिए। और ना हम लोग इतने कमज़ोर हैं कि अफगानिस्तान में कोई आ गया तो उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा परेशानी, हम बहुत ज़्यादा मतलब खतरे में पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो ठीक है, ये एक नजरिया है। आपको लगता है कि अब वो क्योंकि वहां पर सरकार बना ली है तो अब आपको बात करना ही पड़ेगा। मैं कर्नल दिनेश आपके पास वापस आऊंगा। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू। प्रोफेसर महापात्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लगता है? अभी आपने सुना शाहीन साहब का नजरिया, हमने स्कंद तयाल साहब का भी एक नुआंस नजरिया सुना, किस तरीके से सिचुएशन से डील करें। कर्नल दिनेश जो वास्तविकता बता रहे हैं टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमको किस तरीके से तैयारी करनी होगी, वो भी एक प्रैक्टिकल नजरिया है अगर आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से सोचें। आपको क्या लगता है किस तरीके से भारत आगे कार्रवाई करे? क्योंकि बहुत लंबे समय तक भारत ये वेट एंड वॉच नहीं कर पाएगा, वेट एंड वॉच नहीं हो पाएगा बहुत समय तक। देखिए, अभी सिचुएशन काफी फ्लूइड है। फ्लूइड सिचुएशन में हमारा रिस्पॉन्स भी फ्लूइड ही होगा। अभी फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। जो हो रहा है उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्स होगा। फिलहाल तालिबान ये चाहता है कि अभी अफगानिस्तान में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आए और तालिबान सरकार दुनिया के जितने भी देश हैं उनके साथ संबंध जोड़े, और उसमें भारत के खिलाफ अब तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। अभी भी खबर मिली है कि तालिबान का जो बंदूक लेके लोग खड़े थे उन्होंने एस्कॉर्ट करके इंडियन डिप्लोमेट्स को लाके उन्होंने एयरपोर्ट तक छोड़ा है। वही तालिबान ये कह रहा है कि सरकार अगर उनके विपक्ष को मिलिट्री हेल्प ना दे तो भारत का जो निवेश है, भारत का जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आम जनता का हित में है।
अभी भारत के लिए दो गोल है, दो लक्ष्य है। एक तो है भारत का जो इंटरेस्ट है इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट, उसको कैसे सुरक्षित रखें। दूसरा ये है कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद टाइप का जो संगठन है उनको इतना इंस्पिरेशन ना मिले कि दोबारा कश्मीर में छेड़छाड़ करने के लिए कोशिश करें। बिल्कुल लगता है कि तालिबान डायरेक्टली आके कश्मीर में इंटरफियर नहीं करेगा, उनको अपना कंट्री को स्टेबल करना उनको मांगता है अभी फिलहाल। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना है कि ये जो टेररिस्ट आउटफिट पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान भी वही चाहेगा, कश्मीर को प्रोटेक्ट करना और अपना निवेश अफगानिस्तान प्रोटेक्ट करना, दो लक्ष्य भारत का होना चाहिए। जी, ये एक जरूरी एस्पेक्ट है। जी स्कंद तयाल जी, आप इससे अग्री करते हैं जो प्रोफेसर महापात्रा कह रहे हैं कि हमको हमारे जो इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में उनको भी प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान की जो जमीन है वो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना हो, तालिबान डायरेक्टली ना करे लेकिन जो और वहां संगठन हैं उनको बल भी ना दे। और ये सवाल बार बार इसलिए उठता है क्योंकि आप देखिए कौन कौन सी वो संस्थानें हैं या देश हैं जिनके समर्थन की बात उठ रही है। चीन, पाकिस्तान, इन्होंने अभी अपनी एम्बेसीज या डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड नहीं किए हैं अफगानिस्तान में, और ये बात करने की बात कर रहे हैं तालिबान से। और आप हम जानते हैं कि इन दोनों मुल्कों का हमारे देश से किस तरीके का रवैया रहा है। तो आपको लगता है एक प्रॉक्सी वॉर की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने दिख रही है? प्रॉक्सी वॉर ही बड़ी चुनौती है, और प्रोफेसर पानीगढ़ी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी तक तालिबान का कोई स्टेटमेंट या एक्शन ऐसा नहीं है जो भारत के खिलाफ हो। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि पश्तून अफगान हो या पश्तून उज़्बेक हो या पश्तून ताजिक हो या पश्तून हज़ारा हो, उसको भारत के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। कभी भारत ने कभी नहीं किया, और पिछले 30 साल में भी कोई भी इस तरह का काम नहीं किया है जो डायरेक्टली उनके खिलाफ किया हो, कोई एक्शन लिया हो। उन्होंने ही कांदाहार किया, कांदाहार तो आईएसआई ने किया और वो तालिबान के कंधे पे रखकर उन्होंने बंदूक चलाई। देखिए, हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। पूरी तरह से आज नहीं तो कल पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में होगा। पूरा असला उनके पास है, सब फाइटर्स उनके पास है। तो पूरी दुनिया को और हमको भी उनसे डील करना होगा। तो हमें अभी देखना चाहिए कि वो हमारे हितों की कहाँ कहाँ उनके ऊपर स्टेप कर रहे हैं। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स वगैरह का सवाल है, वो तो पूरी दुनिया उसका शोर मचाएगी। हमें थोड़ा सा चुप रहना चाहिए और ये देखना चाहिए, जैसा कि हमारे आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव ने भी कहा, कि जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और ये सब तंजीमें जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, उनको वहाँ कितनी स्पेस मिलती है, और उसके हिसाब से हमें अपनी नीति का निर्धारण करना चाहिए। तालिबान एक रियलिटी है, और देखिए रशिया अब तालिबान से 2016 से बात कर रहा है, और सोवियत यूनियन का तो बिल्कुल जो डिसइंटीग्रेशन किसने किया था, वो तो इन्हीं लोगों ने किया था। इससे पहले वारलॉर्ड थे, तालिबान थोड़ा बाद में आए, पर है सब वही। तो जब रशिया उनसे बात कर सकता है, तो कांधार की मानसिकता से हमें निकलना होगा संकेत जी। हमें एक मैच्योर नेशन की एक तरह से इसको सोचना होगा कि पुरानी बात डोंट फॉरगेट, पर फ्यूचर की तरफ देखें। और जहां तक हो सके, मुझे बिल्कुल विश्वास है, देखिएगा आप भी 2-3 साल में, कि तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में दरार पड़ेगी, उनके बीच में मतभेद होंगे। हमें बहुत सोच समझ के अपनी नीति तय करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये आप जरूरी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये अज्यूम कर लेना कि जिस तालिबान के खिलाफ बहुत हम अपने स्टेटमेंट ऐसे ना दें जिससे कि वो, देखिए, एक बार जबान से बाहर निकलता है तो वापस नहीं लिया जाता। हाँ। एक रियलिटी है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी हिसाब से उनसे वो आपकी बात सही है, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखना, ये जानते हुए कि क्या हकीकत रही है इतिहास में, और कहीं इतिहास दोहराया ना जाए, तो ये हकीकत जान के रखना ये बहुत जरूरी है। बस यही हमारा लिमिटेड पॉइंट था। मैं एक बार जल्दी से प्रोफेसर महापात्रा के पास वापस जाना चाहता हूं। प्रोफेसर चिंतामणि, आप देखिए, बात घूम फिर के वहीं आती है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप किस तरीके से अपने आप को चुस्त दुरुस्त करें, और
क्या वो वेट एंड वॉच की रणनीति हो कि आप क्या देखें कि क्या तालिबान के शासन में बदल रहा है? जैसे कि अभी स्कंद दयाल जी का ये कहना है कि वो एक दूरी पाकिस्तान में और तालिबान में आती हुई दिखेगी। क्या हम इसी दूरी पर आश्रित रहें? वो क्या चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए इस नए तालिबानी राज में? दो तीन बातें कहूंगा। पहला तो यह है कि इतिहास से हमें सीखना है। इतिहास 100% दोहराएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। सेकेंडली मैं ये कहूंगा कि अमेरिका अगर नॉर्थ कोरिया के साथ बात कर सकता है, फॉर्मर सोवियत यूनियन के साथ बात कर सकता है, तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है और दुश्मनों के साथ भी बात करनी है। सो अगर हम कहें कि तालिबान को पूरा आइसोलेट करो, एंगेज ना करो, ये गलत तरीका होगा। दिस नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान और तालिबान में भविष्य में कुछ लड़ाई होगी या खिटपिट होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मगर पाकिस्तान का जो प्रभाव अफगानिस्तान के ऊपर है, वो प्रभाव कितना कम हो सके, अगर इंडिया कुछ कर सकता है तो इंडिया के लिए वो अच्छा होगा। इंडिया अगर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तालिबान सरकार के साथ नहीं करेगा तो पाकिस्तान का प्रभाव 100% रहेगा उनके ऊपर। तो अगर चीन बात कर सकता है उनसे, अमेरिका भी लेजिटिमेसी दिया उनसे बात करके, फरवरी 2020 में एग्रीमेंट जब साइन किया, उनका नेगोशिएशन में अफगानिस्तान का सरकार भी नहीं था। तो तालिबान को लेजिटिमेसी देने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। और रशिया और चाइना भी उनको अपने मॉस्को, बीजिंग में बुला के बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए कंप्लीट डिसएंगेजमेंट सही तरीका नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका यह है, स्ट्रेटेजी ये है कि उनसे भी बात करो और इंडिया का हित में जो भी होगा उनके साथ डिस्कशन करो, परफॉर्मेंस करो बात करके। तो इसीलिए हम ये जो वेट एंड वॉच वाला है ना, और भी देखिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक सुझाव दिया है कि एक इंटरनेशनल कोalition बनना है जिसमें तालिबान सरकार को टिकने के लिए हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ देखेंगे, अगर वो शुरू हो जाएगा वेस्टर्न लेड अलायंस काइंड ऑफ थिंग, फिर इस तरफ देखिए रशिया, चाइना, पाकिस्तान मिलकर वो अपना चलाएंगे। तो वो जो प्रॉक्सी वॉर की बात आप कर रहे थे, इस टाइप का प्रॉक्सी वॉर होने का भी संभावना है। तो एक तरफ से रशिया, चाइना, पाकिस्तान और दूसरी तरफ से वेस्टर्न अलायंस ग्रुप, तो उसमें हम कैसे नेविगेट करें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा और अभी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग व्यू पॉइंट मिले, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बातें बोली और ये सब जरूरी पहलू हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सोचना सबसे बड़ा पहलू है, क्योंकि हम इतिहास भूल नहीं सकते सिर्फ इसलिए ताकि इतिहास दोहराया ना जा सके। ये चीज याद रखना तालिबान के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर।